बट खुशखबरी कहाँ है? प्लीज मेरे लिए कोई इफ्सियों पहला बाप 19 से 21 पढ़ दे। Ephesians 1:19 to 21। इफ्सियों पहला बाप 19 से 21। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। आमीन। क्या यहाँ पर कोई गुड न्यूज नजर आ रही है कि जो कुछ बाग़े अदन में लूज हुआ वो इफ्सियों के खत के इस हिस्से में आपके पास एक विटनेस है, वो आपको वापस कर दिया गया है। ओके, ओ बाजी मैं तो गुनाह के ऊपर बड़ा पावरफुल गुनाह है, मुझे तो समझ ही नहीं लगती। नथिंग इज पावरफुल। आपको कहां कहां का इख्तियार वापस किया गया है? अनफॉर्चुनेटली ना, एक तो मुझे लोगों के फेसेस दूर से नजर नहीं आ रहे। मैं आई रियली फील कि लोग उठें। ये जो सामने जितना ये जो टेबल है ना जिसमें सारे भाई बैठे हैं, सुपर क्वाइट हैं। इनमें से आशिर मुझे कोई 2-3 के नाम दे दें ताकि एक तो अब 3 लोग खड़े हो जाए ना, अपना नाम। कोई से उठ से मुझे बताएं आपको किस किस चीज की अथॉरिटी वापस कर दी गई है। इन सबके पास बाइबल्स हैं? ये जो सामने टेबल है, नहीं बेटे आप लोगों का नहीं, वो जो सारे भाइयों का टेबल है उधर, ये जो स्पेशल गैलरी है उस तरफ जो 2 लोगों के पास है। एक सेकंड में कैमरा शिवा साफ। ओके, इट्स ओके। मैं एम्बैरेस नहीं करना चाह रही आपको, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा लाइव सारे सेशंस लिया उनको पता है हम कैसे सेशंस लेते हैं। राइट सोनिया? जी बाजी। ओके, आशा कैमरा साफ हो गया। तरफ से साफ करो, बिल्कुल ही डार्क हो गया है। मेरा ख्याल है मैं ना ही छेड़ूं, कैमरे को वापस रख दो उधर। इट्स ओके, ओके इट्स ओके। अगर नहीं है मैं खुद ही उसको रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास किस किस चीज की अथॉरिटी वापस कर दी गई है? हुकूमत, इख्तियार, रियासत, एवरीथिंग, एवरीथिंग जो जमीन पर है और जो आसमान पर है। और सेकंड आप अपने पास हवाला देख सकते हैं, इफ्सियों 2:4 से 6। भाई आप में से कोई उठ के उस जगह का नाम है स्पेशल गैलरी, उसमें से कोई इफ्सियों 2:4 से 6 मेरे लिए पढ़ दे। ऐसे भैया आप पढ़ मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी कौमों पर थैंक यू सो मच, मुकामों पर उसके साथ बिठाया। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपको कहाँ अथॉरिटी जब वापस मिली है तो कहाँ तक आपको मिली है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपने फिंगर पॉइंट्स पे कि आपको खाली अथॉरिटी अर्थ पे नहीं मिली है, आपको तो हेवंस तक मिली है। डोमिनियंस, डीमंस, डेथ, बदरुएं, सिन, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, एवरीथिंग। आपके पास कोई एक्सक्यूज है कि हम अपने सर्टन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर काबू नहीं पा सकते? हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। सो अगर आपको अपनी ट्रू अथॉरिटी का नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी जगह क्या है, तो आप कभी भी उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को ओवरकम इंटिमिडेशन के नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज, इंटिमिडेशन को, इससे पहले कि हम आगे जाए, मे बी मैंने वो, चूंकि हम गोइंग इट अ बिट रशी, तेज कर रही हूँ। इंटिमिडेशन का मतलब है स्पिरिट ऑफ टिमिडनेस, कि तुम्हें
खौफ की रूह नहीं दी गई। आप उस वाले हवाले को इसके साथ ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में सारे स्क्रिप्चर्स उनकी आयतें दे दूंगी। जी मैनुअल, आप लोगों को 5 मिनट की ब्रेक चाहिए या नहीं, मुझे प्लीज बता दें। आशिर अगर चाहिए तो मुझे बताएं, मैं 5 मिनट की ब्रेक दूं। मर्जी नहीं चाहिए अभी। चाहिए किसी को 5 मिनट ब्रेक? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चोर या तालियां बजा के बताओ। थैंक यू, क्योंकि बीच में ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रैक्शन है और ऑफ कोर्स द एनीवेज, बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बाद में आई विश कि मैं सबको एक एक क्वेश्चन गिफ्ट करूं लकड़ी के बेंचेस पे बैठे हुए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर बाद में किसी को अगर आप इधर होते हैं मेरे पास कनाडा में, अमेरिका में, तो मैं आपको मसाज के कूपन्स दे सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग, इट्स नॉट वेरी इजी टू सिट हियर, दैट आई मस्ट से। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। लाइक आई सेड कि ये होपफुली हमारा लास्ट सेशन होगा जूम पे, एंड व्हेनेवर और नेक्स्ट कैंप विल बी, आई विल बी देयर, अगर खुदावंद की मर्जी होगी तो। ओके, क्वेश्चन लिखे अपने लिए कि आपके अंदर जो खुदावन ने गिफ्ट और टैलेंट डाला, आप उसमें ऑपरेट कर रहे हैं? जो आपका गिफ्ट है, जो आपका टैलेंट है, क्या आप उसमें ऑपरेट कर रहे हैं? आपके अंदर किसी चीज का या किसी बात का खौफ तो नहीं है जिसकी वजह से आपका गिफ्ट ऑपरेट नहीं हो रहा? ओके, इन सवालों के बाद अपने पास एक हवाला लिखे, आप बाद में खुद देखेंगे लेकिन मैं पढ़ूंगी। पहला थमोथियस 4 बाब 14 आयत, और उसमें वो ये कहता है पौलुस टिमोथी को, थिमोथियस को, कि याद रख जो नेमत तुझे मिली है उसको इस्तेमाल कर। वो अतिया तुझे नबूवत के जरिए से बुजुर्गों का हाथ रखते वक्त दिया गया था। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगी कि जो मैं सवाल पूछूंगी आप उस पर हाथ खड़ा करें, बट आप अपने दिल में उस बात के बारे, आप में से इस हॉल में कितने लोग बैठे हैं, बेशक हाथ खड़ा मत कीजिएगा, जिन पे कभी कोई नबूवत हुई हो और उनको एक गिफ्ट सौंपा गया हो, उनको कहा गया हो कि तूने ये काम करना है या ये काम खुदावन चाहता है, लेकिन क्या वो पूरा उसको कर रहे हैं? हाथ बेशक मत खड़ा कीजिएगा, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस। यहाँ पे जो मैंने सवाल पूछा वो मिस तो नहीं हुआ? आवाज मेरी आप लोगों को आई है? बोल देती हूँ। मैंने कहा है जो मैं सवाल पूछूंगी उसका बेशक आप हाथ खड़ा मत कीजिएगा, लेकिन ये जो आयत है इसमें लिखा है कि याद रख थमोथियस, जिसको मैं अपने वर्ड्स में बता रही हूँ कि पौलुस थमोथियस को कह रहा है कि याद रख कि जो नेमत तुझे मिली है उसको इस्तेमाल कर। वो अतिया तुझे नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त दिया गया था। आप में से यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं इस हॉल में जिनके ऊपर कभी नबूवत हुई हो या एक प्रोफेटिक कलाम हुआ हो कि तूने ये काम करना है? अगर आप नहीं हाथ खड़ा करना चाहते परफेक्टली, अगर खड़ा करना चाहते हैं तो थैंक यू। आज मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग 100% अपने गिफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं? ठीक है, जो कर रहे हैं गुड, और जो नहीं कर रहे वो किस फियर के नीचे है? आपको आज मैं एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। पौलुस कहता है कि थमोथियस से ज्यादा मुझे कोई शख्स नहीं मिला। मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड बता देती हूँ। मेरे पास ये फिलिपियों 2:20 से 22 आयत में लिखा है, आप बेशक मत पढ़ें या मेरी बात सिर्फ सुन लें। पॉल ये कह रहा है कि थमोथियस से ज्यादा कोई शख्स नहीं है जो खुदावंद को प्यार कर सके। मेरे पास थमोथियस जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं है। वो सच्चाई से तुम्हारी देखभाल करता है। दूसरे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, यीशु मसीह के काम में दिलचस्पी नहीं है। तू जानते हो कि थमोथियस किस किस्म का आदमी है? जानते हो कि उसने मेरे साथ खुशखबरी देने में काम किया। वो बेटे की मानत है जो अपने बाप की खिदमत करता है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कहीं थमोथियस की बुराई हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। थमोथियस के लिए एक बड़ा पावरफुल वर्ड ब्रैगिंग कर रहा है पौलुस के। लुक, उसको देखो, उसका खुदावंद के बारे में कितना जबरदस्त दिल है। लेकिन जो मैंने पिछली आयत बोली है उसमें वो क्या कह रहे हैं उसको, कि तुझे एक नेमत मिली है, तो उसका इस्तेमाल
नहीं कर रहा। आयत की समझ लगी मैं कहाँ आपको लेके जा रही हूँ? उसका दिल तो खुदावंद के लिए है, ही इज अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, बट जो खिदमत उसको दी गई है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार उसको पॉल, अगर आपको नहीं यकीन, आप जाकर अपनी बाइबल्स में खुद हवाले मैंने आपको दे दिया, वो थिमोथियस को कह रहा है, डू नॉट निग्लेक्ट द गिफ्ट यू हैव गिवन। जो तुझे गिफ्ट दिया गया है, जो तुझे नबुवती कलाम दिया गया है, जो तेरी असाइनमेंट है, जो तेरा पर्पस है, उसको निग्लेक्ट मत कर। लेकिन वो ये कहीं से नहीं कह रहा है कि तो खुदा के साथ तेरी अच्छी वो। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस तो हैं, हम अच्छी बाइबल भी पढ़ते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम चर्च आते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट किसी वजह से हम अपनी असाइनमेंट, अपने गिफ्ट को पूरा नहीं कर रहे। अब बैलेंस क्या करना? अब आप कहेंगे ओके तो क्या करें? वो कहते हैं कि आपका दिल भी खुदावंद के लिए होना चाहिए, लेकिन जो नबूवती कलाम या प्रेयर या जो भी आपका गिफ्ट है, आपने उसमें भी ऑपरेट होना है। लेकिन स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन थिमोथियस को अपने गिफ्ट में ऑपरेट नहीं होने दे रही थी। आपको पता है उसके ऊपर किस चीज का दबाव था? कोई मुझे बता सकता है? आप में से स्पेशली जो पास्टर्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि थिमोथियस किस वजह से दबता था? उसके ऊपर किस चीज की इंटिमिडेशन थी? क्या एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अपने गिफ्ट में ऑपरेट नहीं कर रहा था? अगर नहीं है जवाब, अगर किसी के पास है तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं। ओके, थिमोथियस एक यंग बच्चा था, बिल्कुल यंग लड़का था, और वहां पर कलीसिया में बहुत बुजुर्ग लोग थे, और वो डरता था उन बुजुर्गों के सामने बात करने से। थिमोथियस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो डरता था कि मैंने चर्च के एल्डर्स के आगे, बुजुर्गों के आगे बात नहीं करनी है। और पॉल उसको धक्के दे रहा था, ये मैं अपनी जुबान में बोल रही हूँ, उसको बार बार खतों में कह रहा था कि खुदा का वास्ता है, तेरा खाली खुदा के साथ चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने गिफ्ट्स में ऑपरेट कर। हम में से कितने लोग हैं जो बुजुर्गों से डर के मारे बोलते ही कुछ नहीं है, करते ही कुछ नहीं है? हमें हायरार्की का डर है, मेरा सीनियर पास्टर मुझे डांटेगा, मुझे मारेगा, मुझे बुरा भला कहेगा। अगर मैंने एक सीनियर बंदे के आगे कुछ बोल दिया, मैंने तो हिलना ही नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टिमोथी वाज डूइंग। दिस इज एग्जैक्टली जो थिमोथियस कर रहा था। थिमोथियस वाज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, बट वो इतना को इंटिमिडेटेड था, डरपोक था, कि पौलुस को वो कहते, क्योंकि आप अगर कहीं भी थिमोथियस के खतों में देखें, वो कहेगा कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। अच्छा, मुझे पता है कि तू जवान है, ये बार बार वो उसको ये कह रहा था कि तू जवान है, तो इट्स ओके। आज मेरा पॉइंट ये है कि आप में से कोई अगर यहाँ पर बैठा, सिर्फ मैं लड़कियों से कोई बात करना चाहूंगी, आप लोग सुनते रहें, करते रहें। खवातीन अपने गिफ्ट्स में, मैं कहूंगी ब्लेसिड है वो जो ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन जो नहीं कर रही हैं, प्लीज डरना बंद करें, प्लीज दबना बंद करें कि मैं बोल नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मुझे ये बोला जाएगा। खवातीन के ताल्लुक से ऑफ कोर्स बाइबल बहुत सी चीजों को मिस इंटरप्रेट करता है। आपने उस चीज का स्ट्रॉन्ग होल्ड पक्का होगा जिसका आपके पास नॉलेज नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का तोड़ क्या है? नॉलेज, सच्चाई, ट्रुथ। मैंने आपको वो ग्लासेस वाली एग्जांपल दी है ना, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, औरत नहीं बोल सकती, नहीं मैंने नहीं गाना क्योंकि वहां पर मेरा भाई मौजूद है, नहीं वहां पर मेरा हस्बैंड मौजूद है। आई एम सो सॉरी, प्लीज मेरी बात को मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। लेकिन कोई भी आपको खुदावन ने गिफ्ट दिया, आपको सिंगिंग का गिफ्ट दिया है, आपको राइटिंग का गिफ्ट दिया है, आपको काउंसलिंग का गिफ्ट दिया है, वो आपका तोड़ा है। आपका गिफ्ट, आपका तोड़ा किसी रिलेशन का शेडो नहीं है। मैं मिसेस अमैनुअल जरूर हूं, लेकिन अमैनुअल के गिफ्ट्स मेरे गिफ्ट्स नहीं है, मेरी सेपरेट गिफ्टिंग है। हाँ, मैं उसकी सबमिशन में, ओबीडियंस में जरूर चल रही हूँ, लेकिन जो मेरे गिफ्ट्स ऑपरेट है, मैं अमैनुअल को उन गिफ्टों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दूंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एक्सक्यूज हमें अपनी जिंदगी से बंद करना है कि मैं औरत हूं, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, मेरा मंगेतर है, मेरा बॉयफ्रेंड है, वो माइंड करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता। कट द क्रैप।
आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट, मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं यहाँ पर कोई नॉनसेंस टॉक नहीं करूंगी। हमारे उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, जब आप खुदावंद की प्रेजेंस में जाएंगी तो खुदावंद ये एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा। अगर बच्चा पैदा औरत ने किया है तो हस्बैंड का भी काम है साथ करे, क्योंकि तुम भी सुनो, अपने गिफ्ट में ऑपरेट करो, घर के कामों में आप उसकी मदद करें। मुझे पता है दिस टॉपिक मे बी डजंट मेक सेंस टू मोस्ट ऑफ द पीपल, बट आप अपने जिंदगी के साथी की, अपनी बहन की, अपनी माँ की, जो आपके इर्द गिर्द, और यहाँ पर मैं कहूंगा अगर आपका भाई है, मे बी आप बड़ी बहन है और आप छोटे, जब मैं आगे एक टॉपिक पे रहूंगी उसमें हम देखते हैं हम अक्सर अपने बहन भाइयों को दबाते हैं, और तुमने क्या करना है, छोटा है छोटा ही बन के रहे, वाई, उसका गिफ्ट किधर है? हर शख्स की कॉलिंग फर्क है। सो स्पेशली फॉर वुमेन, नो एक्सक्यूज इन द वर्ल्ड कैन टेक योर गिफ्ट, योर कॉलिंग एंड योर असाइनमेंट अवे फ्रॉम यू। एंड मैं कहती हूँ ब्लेसेड है वो लड़कियां, ब्लेसेड है वो भाई, वो बहनें जो फाइट करके, मैं नहीं कहती कि अगेंस्ट चल के बदतमीजी में ये वर्ड्स नहीं बोली, मैं कहती हूँ कि वो जो अपने गिफ्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, ब्लेसेड आर दोस पीपल। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए खुदावंद अभी ये बात कर रहा है, प्लीज आप देख लें, आप अगर उस चीज के लिए रिसेप्टिव होना चाहते हैं पाकरू के तो आप हों, अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं इट्स प्योरली अप टू यू। आप प्लीज, आपका खाली खुदावंद को कबूल करना, उसके साथ चलना, चर्च में जाके बैठना, अच्छी बाइबल रीडिंग करना, प्रेयर करना इनफ नहीं है। दैट इज योर हार्ट ऑफ फॉर गॉड, दैट इज नॉट योर गिफ्ट्स। बार बार पौलुस थिमोथियस को कह रहा था, मेहरबानी से अपनी जवानी के लिए उठ, और आज अगर आपको अथॉरिटी के सामने खड़ा होना पड़ता है, आप मुझे एक बात का जवाब दें, मैं बड़ा फनी क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग चाय पी लें, नो प्रॉब्लम। आपका क्या ख्याल है कि जब मैं बीइंग ए वुमेन टीच करती हूँ तो मुझे कभी क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं बनाया जाता? आपको क्या लगता है जब एक औरत अपनी काउंसलिंग की, टीचिंग की, किसी भी फील्ड में जाती है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं बनाया जाता उसको? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर कोई भाई बैठा हुआ है जो तालीम में शायद इतना ज्यादा नहीं है, जब वो उठ के कोई बात कहेगा तो उसको क्रिटिसिज्म नहीं उस पर की जाती? अगर एक शख्स जो किसी जगह पर एक ऐसा काम करता है जो लोगों की नजर में शायद इतना हाई फाई, इतना मकबूल काम नहीं है, और जब उसको खुदावंद नबूवती कलाम के लिए इस्तेमाल करता है या इंटरसेशन के लिए यूज करेगा, उसको क्रिटिसिज्म का निशाना नहीं बनाया जाएगा? लेकिन मुबारक है वो शख्स किसी चीज से इंटिमिडेट नहीं होता। इंटिमिडेशन एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इंटिमिडेशन एक मोकम किला है। आप मोकम किले को जिन चीजों से तोड़ सकते हैं, आपने तीसरा कॉलम अपना लिखना है, तोड़। तोड़ आप किस चीज से सकते हैं? ट्रुथ से, सच्चाई से। और सच्चाई कहां से आती है? कलाम से, ब्लॉग से नहीं। काउंसलर जो दुनियावी होते हैं ना, बाहर बैठे हैं मशवरे देते हैं, यस अ क्रिश्चियन काउंसलर कैन हेल्प यू, यस अ गुड काउंसलर कैन हेल्प यू, दे कैन ओनली हेल्प यू, बट आपने सच्चाई के पहलुओं को बाइबल से लेकर अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को खुद तोड़ना है। मैं आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड की पहले आधे घंटे 40 मिनट में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे चुकी हूँ। इंटिमिडेशन, और क्या हुआ है कि लिखा है कि ये जो पौलुस का खत था तिमोथियस को, ये आखिरी खत था, उसके बाद उसके कोई खत नहीं हम देखते हैं। लेकिन वो जो लास्ट उसका लेटर था थिमोथियस को, हमें नहीं पता उसके बाद थिमोथियस ने क्या किया है, लेकिन वो कहता रह गया उसको कि आई लव हिम लाइक अ फादर टू सन, बट ये अपने गिफ्ट्स में ऑपरेट नहीं कर रहा। सो द पर्सन जिसको हम देख सकते हैं, अब इशू ये है कि अगर आपका कोई गिफ्ट दब गया है, अगर आपकी असाइनमेंट, आपका पर्पस दब गया, तब उसको स्टर कैसे करना है? स्टर का क्या मतलब है? स्टर का मतलब ये है हिलाना, जिस तरह आप एक पानी के अंदर जिस तरह चीनी चम्मच से हिलाते हैं, स्टर करना। अगर पानी के नीचे कोई चीज बैठी होगी तो उसको आप कैसे ऊपर लेकर आएंगे?
यू विल जस्ट स्टर इट, आप स्टर करेंगे उस गिफ्ट को। तो इसका मतलब ये है कि वो असाइनमेंट, वो पर्पस, चलो मैं पी लेती ओके। तो होता क्या है कि अब आपका कोई पर्पस, कोई गिफ्ट आपके अंदर बैठा है मजे से। हम ह्यूमंस की सबसे गंदी हैबिट पता है क्या? हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलते। हम कहते हैं बस ठीक है, हमने साल में एक दफा आना है, 2 दिन आना है, 3 दिन आना है, खैर है मैं हर संडे जाता हूँ। लेकिन जैसे ही आप अभी बैठे यहाँ पर किसको कहेंगे ना व्हाट इज योर गिफ्ट, अपने गिफ्ट को स्टर करने में मेहनत लगती है, पेन उठानी पड़ती है, क्रिटिसिज्म उठानी पड़ती है, अगेंस्ट द टाइड कर चलना पड़ता है। आप में से सिर्फ एनकरेजमेंट के लिए कोई ऐसा शख्स अपना हाथ बुलंद कर सकता है जिसने अपने गिफ्ट्स को ऑपरेट करने के लिए मुश्किलात सही हो। थैंक यू। ये आप जितने अपने इर्द गिर्द हाथ खड़े देख रहे हैं ना, इन्होंने बहुत इजीली अपने गिफ्ट में ऑपरेट नहीं किया। They must have faced lot and lots of criticism. बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज के लिए पेन उठाई है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने गिफ्ट्स को स्टर, अब गिफ्ट को आपने स्टर कैसे करना है? गिफ्ट को स्टर करने का मतलब यह है कि आपने अपने फियर को दूर करना है। आप अपने पास अपने नोट्स में लिखें मेरा सबसे बड़ा फियर क्या है, मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है। मेरी एक फ्रेंड है, जब वो अक्सर मेरे से बात करती हैं तो मुझे कहती हैं कि आई लव टू स्पीक पब्लिकली, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या पता आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो। किस चीज का फियर है? मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मैं दिखने में ऐसा हूं या ऐसी हूं। आपको अपने बॉडी इमेज का फियर है, आपको किसी पर्सनैलिटी, किसी रिलेशनशिप का फियर है, आपको इस चीज का फियर है कि आपको निकाल दिया जाएगा सर्टेन हायरार्की से। आपका जो भी फियर आप अपने पास लिखें, वो किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। आपका क्या फियर है? इंटिमिडेटेड बिलीवर जो होता है ना, जो स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन के नीचे होता है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड के नीचे होता है, वो अपनी अथॉरिटी लूज कर देता है। मैं फिर से रिपीट करने लगी, अपने पास लिखें, जो शख्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इंटिमिडेशन के नीचे, वो अपनी अथॉरिटी लूज कर देता है। ये अभी हमने पीछे अथॉरिटी की बात की थी ना, कि हमें जो सारे हमने अभी देखा है कि हमें कहां कहां अपनी अथॉरिटी वापस मिली है। जो इंटिमिडेशन के नीचे काम करता है उसके पास वो अपनी अथॉरिटी लूज कर देता है। व्हाई? बिकॉज इसकी हम सबसे बेस्ट अकाउंट किसके बारे में पढ़ेंगे? कोई एक मुझे सबसे मशहूर फेवरेट मोस्ट एक स्टोरी है एलाइजा, राइट? एलाइजा की स्टोरी हम सबको पता है, लिखा है बाइबल में, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। एलाइजा एक ऐसा शख्स था जिसने आसमान से आग लाई, बड़े बुतों को ढाया, नबूवत की, बड़े काम किए, इतने ज्यादा काम किए कि एक जबरदस्त सूरमा था वो। एम आई राइट? ठीक है। लेकिन हम उसके आगे थोड़ी सी स्टोरी में, एलाइजा की स्टोरी में पढ़ते हैं कि अचानक से जब वो इतना सारा कुछ हो गया तो उसको मलका जेजबेल ने ये बोला कि कल फलाने फलाने वक्त मैं आपको अपनी जुबान में बता रही हूं कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगी। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं प्रॉफिट्स को मार दूंगी। और आपको पता है, ये जस्ट फॉर जो इंफॉर्मेशन बता रहे, जिन लोगों के ऊपर नबूवत का गिफ्ट है, एक स्पिरिट है, डीमन है, उसका नाम है एजेबल। जो एजेबल स्पिरिट है वो प्रॉफिट्स के अगेंस्ट काम करती है हमेशा। और याद रखें, जो एजेबल स्पिरिट है वो मलका थी, वो विच क्राफ्ट थी, वो काला जादू करती थी अपने नेशन, अपने उसमें, मतलब वो एक बुरी, एक नेगेटिव पिक्चर को कैरी करता है। और जो विच क्राफ्ट और जिस सब कुछ, जो मलका एजेबल थी, वो बहुत इंटिमिडेट करती थी। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है आपको? Yes. जैसे ही मलका एजेबल ने ये उठ के बोला एलाइजा को, आई एम गोइंग टू किल यू, आपका क्या ख्याल है, जिस खुदा ने एलाइजा की जिंदगी में इतने मिरेकल्स किए, वो उसको मरने देता? No. नहीं। लेकिन उसने क्या किया? डर के भाग गया। बस डर गया? That's it? No.
वो डरा भी, वो छुप गया, वो इतनी दूर भाग गया कि अगर आप आराम से आगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप घर जाकर उस पूरे चैप्टर्स को लिखें। लिखा है कि वो कितने सिटीज दूर भाग गया, जो उस मुल्क की एंड की सरहदें थी वो वहां तक भाग गया। और खाली भागा नहीं, वो एक गार में जाके छुप गया। ओके, अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या बात है ऐसी कि स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन इतनी पावरफुल होती है कि आप भाग जाते हो वहां से। जी हाँ, दैट्स क्लियर। जितने मर्जी आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स हैं, अगर आपको इंटिमिडेशन के स्ट्रॉन्ग होल्ड का नहीं पता तो आप एग्जैक्टली यही करेंगे। और ये मैं अपनी जिंदगी से आपको कई ऐसी कहानियां, इंसिडेंट्स बता सकती हूं। अगर नहीं आपको यकीन, यू कैन आस्क मी, आप किसी से पूछ सकते हैं। जो शख्स इंटिमिडेशन की, जिसमें स्पिरिट काम करती है, जो दबाता है, जो डराता है, और याद रखें जो इंटिमिडेशन है वो कोई बदरू का नाम नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था, स्ट्रॉन्ग होल्ड इज नॉट अ डीमन। वो एक ऐसी फीलिंग है जो दूसरे शख्स, उसको सिर्फ वो लफ्ज चाहिए। इंटिमिडेशन की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको आपकी जिंदगी पे खराब करने के लिए, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए किसी के दबाव के, डराने के लफ्ज चाहिए। लफ्ज, जस्ट वर्ड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन। एजबेल मलका के वर्ड्स इनफ थे एलाइजा को डराने के लिए। वो एक प्रॉफिट था, नबूवत करने वाला था, नबी था। और जैसे ही एजबेल ने कहा मैं तुझे कल इस टाइम तक मैं मरवा दूंगी, वेयर वॉज हिज फेथ? क्या हुआ? वो भाग गया, और इतनी दूर वो भागा कि खुदा ने जाकर उसको कन्फ्रंट किया, एलाइजा तू यहाँ पर क्या कर रहा है? राइट? और कितनी दफा कन्फ्रंट किया, मैं शायद भूल भी रही होंगी, मे बी 3 दफा, 2 दफा का तो मुझे पता है। और जैसे ही खुदावन ने उसको, अच्छा आपका क्या ख्याल है, खुदावन को नहीं पता था वो वहां पर क्या कर रहा है? लेकिन खुदावन ने जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब यह है कि खुदा आपको झंझोड़ रहा है। What are you doing? तू कर क्या रहा है? और अक्सर ये सवाल जब आप गुनाह की हालत में होंगे, जब आप कहीं से भाग रहे होंगे, जिस तरह यूना भाग रहा था, जिस तरह हम भागते हैं, हम सब अपने अपने कभी कभी गुनाहों के में छुपे होते हैं, भाग रहे होते हैं। और कभी अगर आपको ये आए ना, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि खुदा को पता नहीं है। खुदा आपको वो आईना दिखा रहा है कि तू किधर खड़ा हुआ है, ये तो तेरी जगह ही नहीं है। और आपको पता है एलाइजा ने आगे से क्या कहा? एलाइजा ने ऐसी जबरदस्त रोने धोने वाली कहानी सुनाई, जिसको हम कहते हैं कि ऐसी एक सॉब स्टोरी सुनाई। खुदावन मैं तो पैदा ही क्यों हुआ, खुदावन मैं तो मर ही जाता तो अच्छा था। आई कैन नॉट बिलीव कि ये वही एलाइजा है जिसने पीछे कितने मिरेकल्स किए हैं। एक स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन उसकी जिंदगी में, उसने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि खुदावन ने फिर उसको कहा कि एलाइजा, मतलब मैं इसको ऐसे लेती हूँ, खुदावन ने उसको इनडायरेक्टली कहा मैं तेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तू क्यों यहाँ पर खड़ा है, तू छुप के क्यों बैठा हुआ है? लेकिन वो, और आपको पता है कि सबसे दुख की बात यह है कि एलाइजा अपनी असाइनमेंट को पूरा आगे नहीं कर सका। बार बार खुदावन, मतलब ये मैं, आप जस्ट इमेजिन करें एलाइजा को, आज आपके सामने रूबरू खुदावंद आकर खड़ा और आपको कहे प्लीज उठ, मत डर, इंटिमिडेट ना हो, मैं तुझे कह रहा हूं उठ, ये कर वो कर, और आप कहें नहीं सॉरी खुदावंद मैंने नहीं उठना। हाउ सैड दिस वुड बी, हाउ सैड इट कुड बी। और आपको पता है क्या हुआ है आखिर में? कि खुदावन ने एलाइजा को बड़ा क्लियरली बोल दिया। आई विश आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। दूसरा सलातीन की कहानी है, चैप्टर 19, पीछे सारा आप देख सकते हैं। उसमें लिखा है कि खुदावन ने फिर एलाइजा से उसकी असाइनमेंट ले ली और उसको किससे रिप्लेस किया? एलिशा नबी से। जब आप अपनी अथॉरिटी की जगह को छोड़ देते हैं किसी डर की वजह से, किसी इंटिमिडेशन की वजह से, तो आई एम सो सॉरी टू से, खुदावंद को ऐसे लोगों की अपने काम के लिए जरूरत नहीं है। आपकी जो खुदावंद आपसे प्यार करता रहेगा, आप मरने के बाद उसके सामने भी पहुंच जाएंगे उसके ग्रेस में, लेकिन आपकी खिदमत का काम अधूरा रह जाएगा और आपका वो खिदमत का काम खुदा किसी और को दे देगा। एलाइजा का काम की कंप्लीशन उसने उठाकर एलिशा नबी को दे दी थी। और लिखा है जो एलिशा नबी, आप आगे देख सकते हैं, ही वाज सो बोल्ड, वो बहुत बहादुर था, अनलाइक टोटल एलाइजा के कैरेक्टरिस्टिक के ऑपोजिट। खुदावन ने एलाइजा को बार बार चांस दिया। अगर आप कहीं भी इस स्ट्रॉन्ग होल्ड का शिकार है, इंटिमिडेशन की,
प्लीज इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ें। दुनिया में किसी रिश्ते की, किसी शख्स की आवाज इतनी पावरफुल नहीं है कि वो आपकी अथॉरिटी, आपका असाइनमेंट, आपका गिफ्ट आपसे छीन सके। Amen.